स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपचंद बंधु में। और आज भरत महिमा का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोई दुय दिन कर ढर के। जल थल देखी बसैनी से बीते, किन्हीं गवन रघुनाथ पीरीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तप तन आए। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तप तन ताए। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लाखन सपन निक न होई, लाखन सपन निक न होई। कठिन कुचाय सुनाय है कोई, अस कहीं बंधु समेत नहाने। पूजी पुराण साधु सन माने, अस कहीं बंधु समेत नहाने। पूजी पुराण साधु सन माने है। आइए देखते हैं। बहुत डिस्टर्ब आप लोग मत होइएगा, दिमाग से समझिए, ठीक है। देखिए, सकल माने समस्त, सकल माने समस्त, स्नेह माने प्रेम। स्नेह माने क्या होता है? प्रेम। सकल माने समस्त, स्नेह माने प्रेम, शिथिल माने शिथिल, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी के। मतलब श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण, श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण सकल स्नेह शिथिल रघुवर के। सकल माने समस्त, स्नेह माने प्रेम, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के। सकल माने समस्त, स्नेह माने प्रेम, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी के। मतलब श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण गए कोस दुई दिनकर ढर के। कहने का मतलब यह है, श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण सभी के अंग क्या हो गए हैं? शिथिल हो गए हैं। और गए माने गए थे, कोस माने कुछ ही दूर, दिनकर ढर के कि दिन फिर ढल गया। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण सकल माने समस्त, स्नेह माने प्रेम, शिथिल माने शिथिल हो गए, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी के। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण सभी के अंग शिथिल हो गए। और गए माने गए थे, कोस दुई कुछ ही दूर गए थे, दिनकर ढल के कि दिन ढल गया। और जल थल देख बसे निस बीते। जल माने जल, थल माने स्थल, देख माने देख करके। जल और स्थल को देख करके बसे माने निवास किए, निस बीते माने रात्रि बिताई। जल और स्थल का उचित प्रबंध देख करके भरत ने रात्रि व्यतीत की। और कीन गमन रघुनाथ प्रीते। कीन माने किया, गमन माने प्रस्थान किया, रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी के, प्रीते माने मिलने के लिए। और श्री रामचंद्र से मिलने के लिए फिर प्रस्थान कर दिया। श्री रामचंद्र से मिलने के लिए फिर प्रस्थान कर दिया। और वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ माने वहाँ, राम माने राम, रजनी माने रात्रि के, अवशेष माने शेष रहते ही। वहाँ राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। और जागे सिए सपन अस देखा। और जाग करके सीता ने स्वप्न में देखा। राम ने भी स्वप्न देखा और सीता ने भी स्वप्न देखा। जागे सिए सपन अस देखा। कहने का मतलब यह है, वहाँ राम रजनी अवशेषा, राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। और जागे सिए सपन अस देखा। और जाग करके सीता जी से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि सहित समाज भरत जनु आए। अब श्री रामचंद्र जी अपने, ठीक है, मतलब सीता जी से बताते हैं कि सहित माने सहित, समाज माने समाज, और भरत माने भरत जन माने लोग आए माने आए हैं। मतलब भरत समाज सहित और सभी लोग आए हुए हैं। और नाथ वियोग तान तप ताए। नाथ माने स्वामी के, वियोग माने वियोग में, ताप माने जला जा रहा है, तन माने शरीर। और स्वामी के वियोग में अर्थात स्वामी से मिलने के लिए उन सभी का शरीर जला जा रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी। सकल माने सभी के, मलिन माने मलिन है, मन माने मन, सभी के मन मलिन हैं और मन दुखारी, मन से दुखी हैं। और देख माने देखा, सपन में क्या देखा? सास माने सासुओं को, आन अनुहारी, और सासुओं को सपन में दूसरे रूप में देखा। कोष्टक में अर्थात विधवा रूप में, लेकिन अच्छा नीक नहीं, इसीलिए कोष्टक में लिख दो कि विधवा रूप में देखा। अर्थात आप बोलोगे दूसरे रूप में देखा।
सुन माने सुन, सिय माने सीता, सीता ने सुन करके, सपन माने सपन को, भरे माने भर गए, जल माने पानी, लोचन माने आंखों में। और श्री रामचंद्र जी के बताए गए सपनों को सुन करके सीता जी के भी आंखों में आंसू भर गए। और भय माने हो गए, सोच बस माने सोच बस, सोच विमोचन, विमोचन अर्थात उनके जो नेत्र थे। कहने का मतलब आप बोलोगे सारे संसार के सोच को दूर करने वाले स्वयं आज सोच में पड़ गए। अब सोचिए, यहाँ स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लीला दिखाना था। आने वाला जो समय है कलयुग, ये बातों को मानेगा नहीं मानव, क्योंकि उसे हर चीज़ों का प्रूफ चाहिए, तब वो भगवान को मानता है। उनके पास सारी शक्ति थी, वो चाहते तो शक्ति से सब कुछ सही कर देते, लेकिन वो भी अवतरण लिए थे मानव के रूप में, इसलिए उनको सारा लीला दिखाना था। आइए देखते हैं। तो भय सोच बस सोच विमोचन, सारे संसार के सोच को दूर करने वाले स्वयं सोच में पड़ जाते हैं, स्वयं सोच में पड़ जाते हैं। और कहते हैं लखन माने लक्ष्मण, सपन माने सपना, यह माने यह नीक न होई माने अच्छा नहीं है। हे लक्ष्मण, यह सपन अच्छा नहीं है। और कठिन कुचाय सुनाए कोई, कठिन माने कठिन, कुचाय माने समाचार, सुनाइए माने सुनने को। हमको कोई कठिन समाचार सुनने को मिलने वाला है, हमको कोई कठिन समाचार सुनने को मिलने वाला है। और अस कही बंधु समेत नहाने, अस माने ऐसा, कहीं माने कह के। आप लोग कहते मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, शब्दों को विजुलाइज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अस कहीं बंधु समेत नहाने, ऐसा कह के भाई के साथ वे नदी में स्नान किए। और पूज माने पूजे, पुराड़ी साधु सन माने, पुराड़ माने जानते हो शिव को, पुराड़ माने शिव को। और वे नदी में स्नान करने के पश्चात क्या किए? शिव का सम्मान किए, शिव का सम्मान किए। तुम्हारे पिताजी एक बार फोन लगा। आइए देखते हैं। तो लखन सपन यह नीक न होई, हे लक्ष्मण यह सपन अच्छा नहीं है। कठिन कुचाय सुनाई है कोई, हमको कोई कठिन समाचार सुनने को मिलने वाला है। हमें लग रहा है कि ऐसा कोई कठिन समाचार सुनने को मिलने वाला है। और अस कई बंधु समेत नहाने, ऐसा कह के भाई के साथ वो स्नान किए। पूज माने पूजा किए, पुराड़ी साधु सन माने, अर्थात शिव का पूजा करने के पश्चात साधुओं का उस सम्मान किए, साधुओं का सम्मान किए। और देखिए यहाँ तुलसीदास का फिर अगला कहना है छंद में, सन्मान सूर मुन बुंदी बैठे, उतर दिस देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। सन्मान सुर मुनि बुंद बैठे, उतर दिस देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सच कित रहे, सब समाचार की रात कोल्हिन, आई तेहि अवसर कहे। सब समाचार की रात कोल्हिन, आई तेहि अवसर कहे। तो जैसा इनका स्वप्न रहा, वैसा कुछ ही क्षणों के बाद फिर इनके जो संदेशवाहक थे किरात और भीलू आकर के इनसे संदेशा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं सुनिएगा कि सन्मान, सन्मान माने सम्मान किए, सुर माने देवताओं का, मुन माने मुनियों का, बंदी माने वंदना किया, बंदी माने वंदना किया, सम्मान किया देवताओं का, मुनियों का और वंदना किया। और उत्तर दिश देखत भये, और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। और नभ धूरी, नभ माने आकाश में, धूर माने धूर, खग माने पक्षी और मृग माने हिरण के, भूरी भागे। उनके भागने के कारण और पक्षियों को भागने के कारण आकाश में धूल छा गए, आकाश में धूल छा गए। बिकल प्रभु आश्रम गए। और ये सभी लोग जो कौन कौन, मृग और पक्षी व्याकुल होकर श्री राम के आश्रम की तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। कोई दिक्कत? और तुलसी उठे अवलोक कारण, का चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उठे अवलोक, उठे माने उठे, अवलोक माने देखे, कारण माने कारण को जानने के लिए, काह माने कहे। और श्री रामचंद्र जी अपने स्थान पे उठ खड़े हुए और कारण को जानने के लिए चित सचकित रहे और हृदय से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
हृदय से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और सब समाचार की रात, उसी क्षण सारे समाचार किरात और कोल्हिन मतलब किरात और भीलू आईते ही अवसर कहे। किरात और भीलू आकर के श्री रामचंद्र से सारा समाचार कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। जब समाचार कहते हैं, ठीक है, जो समाचार कहते हैं, कभी कभी जब आप फिल्म देखते हो तो कभी कभी जब सारी आप बीती सुनाता है कोई किसी को, तो वहाँ कुछ समय आवाज़ बंद कर देता है, ऐसे ऐसे मुंह हिलाता है। तो इसका मतलब एक कहानी सुना चुके, लेकिन तुलसीदास का जो लिखा हुआ था वो आपके इस फर्स्ट ईयर के किताब में नहीं दिया, 11 की किताब में नहीं दिया। अब उसको सुन लिए, तब इनकी सुन के प्रक्रिया क्या हो रही है राम की सुनो। चलिए देखिए। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल, तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, ये एक सोरठा छंद है। क्या है? सोरठा छंद है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। आइए देखते हैं। तो इसका मैं व्याख्या करता हूँ आप सभी के समक्ष, इसको देखिएगा ध्यान से, आप सब देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। सुनत माने सुनते ही, सुमंगल माने सुंदर, बैन माने वचन, सुंदर वचन सुनते ही, मन माने मन से, प्रमोद माने आनंदित हो गए। सुंदर वचन सुनते ही मन से आनंदित हो गए। तन माने शरीर से, पुलक माने पुलकित, भर माने भर गए। और शरीर से पूर्ण रूप से पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। खुशी का उनको ठिकाना नहीं था कि हमारे फलाने आ रहे हैं। हमारे फलाने माने भरत जी, जिनको सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। अब कबहू, और कहते हैं शरद सरोरु नैन, शरद माने शरद ऋतु के, सरोरु माने कमल, शरद ऋतु के कमल के समान, नैन माने नेत्र, शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र खिल गए। शरद ऋतु में जब कमल ऐसे खिल जाता है। और तुलसीदास जी कहते हैं भरे स्नेह जल, और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू। आइए देखते हैं फिर आगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि भरत ही होय न राज मधु, भरत ही होय न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय। भरत ही होय न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय। कबहू की काजी सिकरनी, सिर छिंदु बिन साय। कबहू की काजी सिकरन, सिर सिंधु बिन साय, सिर सिंधु बिन साय है। तो देखिए हैं कवि का कहना क्या है, सुनिएगा कि भरतय होय न राज मधु, विध हरिहर पद पाय। और कबहू की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साय। कहते हैं भरत ही माने भरत को, होय माने हो, ना माने नहीं। भरत को हो नहीं सकता। राज माने राज, मद माने मद, माने में घमंड। भरत को कभी राजपद का घमंड नहीं हो सकता। भरत को कभी राजपद का घमंड नहीं हो सकता कि जब मेरा राज था, अगर वो उसको मिल गया है तो उसको अभिमान हो, उसको अभिमान हो, उसको कभी अभिमान नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मण जी क्या हैं? लक्ष्मण जी अविश्वासी, उनको तुरंत सुन गया कि अब एकांत में हम लोगों को देख करके बस मारने ही आ रहा है कि नहीं है? उनके मन में दोष आ जाता है, उनके मन में दोष आ जाता है, समझे? क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से भरत के बारे में पता नहीं था, ठीक है, लेकिन श्री रामचंद्र जी को पता था। तो भरत ही होय न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय। मतलब लखन जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, कि भरत को चाहे तीनों लोगों का राज मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे राज प्राप्ति का अभिमान, तीनों लोगों का राज है नहीं। क्या क्या दिया है? विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, पद पाए। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए, परंतु उसे राज का मद नहीं हो सकता है, राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। आगे देखो और क्या कह रहे हैं। कबहू की काजी सिकरनी, कबहू माने कभी काजी की सिकरन की, कभी माने कभी
काजी माने काजी शिकरण की, काजी की शिकरण की एक बूंद जो है क्षीर सागर सिंधु बिनसा, क्षीर सागर में अगर नष्ट हो जाए, खो जाए, तो उसको खोजना असंभव है। उसको खोजना क्या है? असंभव है। समझे कि नहीं? मतलब कबहू की काजी शिकरण क्षीर सिंधु बिनसा, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भरत को चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए, परंतु उस राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। कभी काजी की शिकरण की एक बूंद से क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है? नहीं, क्षीर सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारा इतना स्नेही मेरा भाई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके द्वारा अन्यायपूर्वक राज चलाया जाए या उसको प्राप्त करके वो अभिमानी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आइए देखते हैं। तिमुर तरुण तरनई मकु गिलई, मगन मगन मघु में घही मिलई। ठीक है, तिमिर तरुण तरुण है मक मिलई, गगन मगन मकु में घई मिलई। और गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेर उड़ाई, होय न नृप भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सबुंध नहीं भरत समाना। सगुन क्षीर यव गुण जलताता, मिल रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रवि बांस तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभायु, प्रेम पयो दिमगन रघुराई। हो ला 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 ला। आइए देखते हैं। तो तिमिर तरुण तरुण ही मकु गिलई, तिमिर माने अंधकार। देखिएगा, तिमिर तरुण तरुण ही मकु गिलई। मकु माने चाहे, गिलई माने लील ले या विलीन हो जाए। तिमिर माने अंधकार। अंधकार जो है चाहे दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, अंधकार चाहे दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल जाए। और गगन मगन मक मेघई मिलई, गगन माने आकाश में, मगन माने मगन हो जाए, मक माने चाहे, मेघ माने बादल, मिले माने मिलके एक हो जाए। चाहे आकाश बादल में मिलके एक हो जाए, चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, और चाहे आकाश बादल में मिलके एक हो जाए, लेकिन फिर भी भरत जैसे भाई को राज प्राप्ति का अभिमान। समझे कि नहीं? अब देखिए, इतने नहीं है। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। गोपद माने गाय के, गो माने गाय, पद माने पैर। देखिए, गो माने गाय, पद माने पैर के, गाय के पैर से बने छोटे से गड्ढे में, जल माने जल में, बूढ़े माने डूब जाएं। घट जोनी माने घड़, घट माने घड़े से, जोनी माने उत्पन्न होने वाले, घड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात अगस्त मुनि। ठीक है, अब घड़े से अगस्त मुनि कैसे हुए थे? ठीक है, हाँ, कई बार बताया गया है। ठीक है, एक बार इनके पिताजी जो हैं ध्यान मग्न थे, साधना में बैठे थे, तब तक ले इनका ध्यान जो था स्वर्ग में एक स्त्री मेनका के पास गया, जिससे इनका वीर स्खलित हो गया, जिसको उन्होंने एक घड़े में रख लिया और यहीं से इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनका नाम घटजोनी भी कहा जाता है। तो गाय के पैर से बने छोटे से गड्ढे में चाहे अगस्त मुनि डूब जाएं, और सहज माने सहज रूप से, क्षमा माने क्षमा करने का, छाड़ी माने छोड़ दे, छोनी माने पृथ्वी, चाहे सहज रूप में पृथ्वी अपना क्षमा करने के स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, लेकिन भरत जैसे भाई को राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। अब इतने नहीं, लक्ष्मण जी सुनते रहो। मशक माने मच्छर के, फूक माने फूक से, मक माने चाहे, मेरु माने सुमेर पर्वत, उड़े माने उड़ जाए। बोल दो आप, इसका अर्थ क्या होगा?
मच्छर की एक फूंक से चाहे सुमेर पर्वत, जबकि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर संभव भी होता है तब भी भरत को राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। और है माने हो, ना माने नहीं, नृपद माने राज, नृप माने राज, मद माने घमंड, भरत ही भाई माने भरत जैसे भाई को, फिर भी भरत जैसे भाई को राज प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। और लखन तुम्हार शपथ पिनवाना, हे लक्ष्मण, लखन तुम्हार, हे लक्ष्मण मैं आपकी, और शपथ माने शपथ, पित माने पिता के आन की प्रतिज्ञा खाकर कहता हूँ। हे लक्ष्मण मैं आपके और लक्ष्मण के आन की प्रतिज्ञा खाकर, हे लक्ष्मण मैं आपके और पिता के आन की प्रतिज्ञा खाकर कहता हूँ। सुच माने सच्चा, सुबंध माने श्रेष्ठ भाई, नहीं माने नहीं, भरत समान माने भरत जैसा, मतलब भरत जैसा भाई इस संसार में नहीं मिल सकता है। और सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके, मिले रचय परपंच विधाता, मिला करके इस विधाता ने सृष्टि की रचना की है। सगुण रूपी खीर अवगुण रूपी जल को मिला करके विधाता ने सृष्टि की रचना की है। और भरत हंस, भरत रूपी हंस ने रविवंश तड़ापा, सौर वंश रूपी तालाब में जन्म ले लिया। भरत रूपी हंस ने सौर वंश रूपी तालाब में जन्म ले लिया। और जन्म कीन, जन्म ले करके गुण और दोषों को विभागा माने अलग अलग कर दिया, गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया। और देखिए क्या कर दिया, गही माने ग्रहण कर लिया, गुण माने गुण, पय माने दूध, दूध रूपी गुण को ग्रहण करके तज अवगुण बारी, और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया। क्योंकि हंस की एक विशेषता होती है कि दूध पी लेता है, जल छोड़ देता है, समझे। तो भरत रूपी हंस ने दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लिया, अवगुण रूपी जल को त्याग दिया। और निज जस जगत कीन उजियारी, और अपने जस से संसार को उजाला कर दिया, प्रकाशमान कर दिया अपने यश और कीर्ति से। और कहत भरत गुणशील स्वभायु, वाह, कहत माने कहते ही, भरत माने भरत के गुण और शील स्वभाव की चर्चा करते हुए, भरत के गुण और शील स्वभाव की चर्चा करते हुए प्रेम पयोध, प्रेम के सागर में श्री रामचंद्र जी डूब गए, श्री रामचंद्र जी डूब गए। वाह क्या पंक्ति है। आइए देखते हैं, बढ़ाते हैं आगे। देखिए, सुनी रघुवर बानी विबुध दे, देखिए सुनी रघुवर बानी विबुध दे की भरत पर हेतु। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। सुनी रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सुनी माने सुन करके, सुनी माने सुन करके, रघुबर माने श्री रामचंद्र जी की बानी माने बानी को, श्री रामचंद्र जी की बानी को सुन करके, विविध माने देवता, देख माने देखते हैं, भरत पर हेत माने भरत के प्रति, भरत के प्रति श्री रामचंद्र जी की बानी को सुनकर देवता लोग सकल सराहत राम सो, सभी लोग राम की सराहना करने लगते हैं। और प्रभु को कृपा नितो, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी की वो सराहना करने लगते हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी की बारी को सुन करके, ठीक है, श्री रामचंद्र जी की बारी को सुन करके देवता लोग भरत के प्रति श्री रामचंद्र जी की बारी को सुन करके देवता लोग राम की सराहना कर, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगते हैं। और कहते हैं, जो ना होत जग जन्म भरत को, अगर संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता तो सकल धर्म धुरी धरन धरत को, तो पृथ्वी पर समस्त धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। सकल माने समस्त धर्म माने धर्मों की धुरी माने धुरी को, धरन माने पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे समस्त धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। और कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि माने कवि, कुल अगम भरत गुण गाथा, फिर मुझ कवि के लिए अगम है और कठिन है भरत के गुण की चर्चा करना। और को जाने तुम बिन रघुनाथा, अर्थात बिना रघुनाथ के उनके गुण को कोई नहीं जान सकता, तुलसीदास जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और लखन राम से सुन सुरबानी, लखन और राम, लखन राम, लक्ष्मण जी राम के और सीता के बाड़ी को सुन करके अति सुख लहु न जाय बखाने, अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सहित सभी समाज के लोग आए हैं। मंदाकिनी पुनीत नहाए, और मंदाकिनी पवित्र नदी में स्नान किए।